साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज मैं आपको ले जाता हूं एक बार पुनः बागेश्वर की सैर पर। लेकिन आज विषय कुछ अलग है। ये आप सामने देख रहे हैं ताइक्वांडो हॉल, और ये जिला खेल मुख्यालय कहें या जिला खेल कार्यालय कहें बागेश्वर का। आपके सामने ये अविरल रूप से प्रभावित होती हुई सरयू नदी, जो कि सरमूल से निकलती है, और इस सरयू नदी के तट पर बसा यह शहर बागेश्वर। और अभी जिस ओर मैं बढ़ रहा हूँ ये है बागेश्वर डिग्री कॉलेज का खेल मैदान। अधिकांश खेल गतिविधियाँ इसी मैदान में या फिर नुमाइश खेल के मैदान में होती हैं या संचालित की जाती हैं। हाल ही के दिनों में इस ज़िले में खेल के संदर्भ में कुछ नए प्रयोग भी हुए हैं, जैसे कि फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर निजी तौर पर फुटबॉल का एक ग्राउंड बनाया गया है, जिसमें बच्चे फुटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं। और ये खेल का जिला खेल कार्यालय यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ताइक्वांडो यहाँ पर है, यहाँ पर बैडमिंटन है, यहाँ पर टेबल टेनिस है, और कुछ अन्य इंडोर गेम यहाँ पर हैं। और साथ में आउटडोर के लिए क्रिकेट है, फुटबॉल भी है, हॉकी है। तो हर तरह के खेल यहाँ पर बच्चे जो है खेलते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से बैडमिंटन की। ये इंडोर स्टेडियम पूरा बैडमिंटन के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर बैडमिंटन में बागेश्वर से कई बच्चे जो है आगे आए भी हैं। और बागेश्वर से लगा हुआ जिला अल्मोड़ा, जहाँ से चिराग सेन और लक्ष्य सेन दो नाम आते हैं बैडमिंटन की दुनिया में। हालांकि भारत का बैडमिंटन से पुराना रिश्ता है, और आज मैं इसी संदर्भ में बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर बैडमिंटन गेम कैसा है और क्या इसका इतिहास है, और कौन इसके खिलाड़ी हैं, और क्या इसमें संभावनाएं हैं। तो जो भी गेम इंडिविजुअल्स गेम हैं उनमें संभावनाएं बनी रहती हैं। हालांकि क्रिकेट है, फुटबॉल है, और हॉकी है, कबड्डी है, अन्य गेम में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। लेकिन कई बार ये होता है कि इन गेम्स में कुछ पॉलिटिक्स और कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं, जिससे सभी का चयन नहीं हो पाता है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स गेम है वहाँ पे बच्चों के पास अपने आप को दिखाने का मौका अपने स्तर से होता है। तो ये सलाह भी दी जाती है कि बच्चे मैक्सिमम जो है वो इंडिविजुअल गेम में पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। देखिए, हाल के कुछ सालों में अगर हम देखें तो कई खेलों ने भारतीय फैंस के जो है दिलों में जगह बनाई है। लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसने फैंस के दिल को तो जीता ही है, साथ ही देश को कई मौक़ों पर उसने गौरवान्वित भी किया है। अब इस काम में हम साइना नेहवाल का नाम ले सकते हैं, PV सिंधु हैं, किदाम्बी श्रीकांत हैं, और इनके जैसे कई स्टार खिलाड़ी जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इस गेम को हाल के दिनों में भारत के पक्ष में करने में। लेकिन बैडमिंटन के खेल का भारत का संबंध जो है वो प्राचीन काल से रहा है बेसिकली। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बैडमिंटन में एक एक बड़ी भूमिका निभाई है, और जो कि वैश्विक रूप से लोकप्रिय खेल भी है। यहाँ बात करेंगे आज बैडमिंटन के इतिहास पर, और कैसे हमारे देश ने इस खेल में अपने आप को मजबूत बनाया, जिससे बैडमिंटन को आज हम जानते हैं। इस बारे में बात करते हैं। देखिए, बैडमिंटन की शुरुआत की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है बेसिकली। लेकिन प्राचीन भारत, चीन और ग्रीस के जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे शटल कॉक और रैकेट से जुड़े खेलों का संदर्भ दिया गया है, और इसका उल्लेख जो है लगभग 2000 वर्षों का है। बेसिकली मध्यकाल के यूरोप में बच्चों का एक खेल हुआ करता था जिसे बैटल डोर और शटल कॉक कहा जाता है, जिसमें खिलाड़ी एक छोटे पंख वाले शटलकॉक को लंबे समय तक हवा में रखने के लिए पैडल यानी बैटल डोर का इस्तेमाल करते थे,
तब ये खेल भी लोकप्रिय था। 17th सेंचुरी में यूरोप के रईस लोगों द्वारा जो खेला जाने वाला एक प्रकार का गेम था और उसका नाम था जेउ दे वॉलेंट। हालांकि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल बनने के लिए रैकेट खेल का दिशा जो है भारत से ही शुरू हुई है, या शुरू हुई थी भारत से, ठीक है। और भारत में जो बैडमिंटन का जो मिक्स डबल है वो 1874 से खेला जा रहा है। देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने 1860 के आसपास भारत में तैनात रहते हुए सदियों से खेले जाने वाले खेल के देसी संस्करण से परिचय कराया बेसिकली। और उन्होंने खेल के लिए अपने अनुकूल उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी। पहले इसमें नेट जोड़ा और इसे क्या नाम दिया, पूना नाम दिया, पूना। खेल के लिए बैडमिंटन नियमों का पहला जो औपचारिक सेट है वो 1867 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भारत में बनाया गया था। और बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इस तरह का एक और खेल बाल बैडमिंटन के नाम से भारत के साउदर्न पार्ट में बड़ा लोकप्रिय था, और जिसमें शटलकॉक के बजाय ऊनी गेंदों को शामिल किया जाता था। और भारत के जो ब्रिटिश सैनिकों ने हवा और नम परिस्थितियों में खेल खेलते समय शटलकॉक के बजाय गेंदों का भी इस्तेमाल किया है। अब बात आगे बढ़ती है तो भारत से जो लौटने वाले सैनिकों ने खेल को वापस इंग्लैंड में खेला और जल्द ही इसे ब्यूफोर्ट के ईस्ट वाइल्ड ड्यूक का ध्यान आकर्षित किया इसने, ठीक है। ड्यूक जो वहाँ पे एक तरह से कमांडर्स और जो गवर्नर होते हैं ब्रिटेन में, तो जो ब्यूफोर्ट के जो ईस्ट वाइल्ड ड्यूक हैं उनको लगाया कि ये खेल जो सैनिक खेल रहे भारत से आगे कुछ अच्छा तो है। तो 1873 में क्या होता है कि ड्यूक ने जो ग्लुस्टरशायर में अपनी स्टेट में, यानी अपनी जो उसकी संपत्ति है वहाँ पर उसने मैं आयोजित किया कि उसने लॉन पार्टी में अपने मेहमानों को बताया कि एक खेल ऐसा भी खेला जाता है जो हमारे सैनिक इंडिया से वापस आकर खेल रहे हैं। तो ड्यूक के जो स्टेट का नाम था, यानी जिस स्टेट में ये पार्टी हुई थी जहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया लोगों को कि एक तरह का खेल इंडिया में खेला जाता है, तो जिस स्टेट में ये बात हो रही है, ठीक है, ये स्टेट नहीं है, स्टेट है, ESTAT, ठीक है, स्टेट, तो ESTAT, ओके। तो हाँ, यानी संपत्ति या संपदा जो भी है, तो वहाँ पर उसका जो नाम था वो था बैडमिंटन हाउस, ठीक है। तो ड्यूक के स्टेट का नाम क्या है, बैडमिंटन हाउस, और उसी आधार पर उन्होंने इस खेल का नाम बैडमिंटन खेल बताया और तब से ये खेल बैडमिंटन बन गया है, ठीक। तो कहाँ पड़ा कि इंग्लैंड के ग्लुस्टरशायर में स्थित बैडमिंटन हाउस, वहाँ से इस खेल का नाम क्या पड़ गया, बैडमिंटन पड़ गया। बैडमिंटन की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी और एक मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले खेल बनने से आगे बढ़कर ये कहाँ क्लबों में लोकप्रिय होने वाला खेल बन गया। और बैडमिंटन का जो पहला क्लब है वो 1877 में बनाया गया और 10 साल बाद भारत में बनाए गए अनौपचारिक नियमों को फिर से लिखा गया। अब तक तो वो एक तरह से इनफॉर्मल थे, अब उनको लिखा गया। बाथ बैडमिंटन क्लब के नियमों ने आधुनिक बैडमिंटन के लिए रूपरेखा तैयार की। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के 6 साल बाद 1899 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI की स्थापना हुई। ये दुनिया के सबसे पुराने बैडमिंटन शासी निकाय में से एक हैं, ठीक है, BAI और BAE, ठीक। तो जो इंटरनेशनल बैडमिंटन महासंघ है IBF की स्थापना कब होती है, 1934 में खेल के लिए एक विश्व शासी निकाय के रूप में की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया, यानी WWF कर दिया गया। भारत 1936 में इस ग्रुप में शामिल हुआ। 1992 के बार्सिलोना खेलों में बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स, मेंस डबल, वुमेन्स सिंगल्स, वुमेन्स डबल्स के मुकाबलों को शामिल करके
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाया गया और 1996 में मिक्स डबल को भी इसमें जोड़ा गया। दीपांकर भट्टाचार्य और यू विमल कुमार बार्सिलोना 1992 में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष शटलर थे। इस आयोजन में मधुमिता बिष्ट भारत की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। 2016 में भारत में शुरू हुई प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी पीबीएल के साथ बैडमिंटन फ्रेंचाइजी आधारित खेल भी बन गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की। भारत के हर खेल में स्टार खिलाड़ियों की अपनी अपनी भूमिका रही है और बैडमिंटन में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं। ये शटलर अपने देश को वैश्विक बैडमिंटन मानचित्र पर रखने में महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला नाम आता है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण शायद भारत में बैडमिंटन के इतिहास के पहले सुपरस्टार हैं। पादुकोण 1980 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं और पुरुषों की बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे थे। वो भारत में बैडमिंटन के पहले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, जिसने 1978 में पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में जीत हासिल की थी। दिग्गज शटलर ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें 1983 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य और सिंगापुर में 1981 में विश्व कप में स्वर्ण पदक। आगे बात करेंगे पुलेला गोपीचंद की। प्रकाश पादुकोण से प्रेरित होकर पुलेला गोपीचंद 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में उनके कदम पर चले। गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड जीता और बैडमिंटन के भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जैसे प्रकाश पादुकोण ने किया, वैसे ही पुलेला गोपीचंद ने भी भारतीय बैडमिंटन के मसाल वाहक की अगली पीढ़ी को ढालने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आगे बढ़ते हैं साइना नेहवाल। पुलेला गोपीचंद की स्टार शिष्यों में से एक साइना नेहवाल बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता है। नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक वुमेन्स सिंगल्स स्पर्धा में कांस्य जीता और वो 2015 में दुनिया में नंबर 1 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला भी हैं। उनके बाद जो अगला नाम आता है वो है पीवी सिंधु। साइना नेहवाल से 5 साल छोटी पीवी सिंधु ने तूफान की तरह विश्व बैडमिंटन में कदम रखा और समर ओलंपिक खेलों में नेहवाल ने कांस्य को रियो 2016 में उसने कन्वर्ट कर दिया सिल्वर में। मतलब कि उन्होंने 2016 में भारत के लिए बैडमिंटन इतिहास का पहला रजत पदक जीता। 2019 में वो BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई और वर्तमान में वो महिला विश्व चैंपियन भी रही हैं विगत कुछ समय पहले। इसके बाद पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही और उन्होंने गोल्ड के अलावा टूर्नामेंट में 2 सिल्वर और 2 कांस्य भी जीते हैं। साइना नेहवाल की तरह पीवी सिंधु को भी पुलेला गोपीचंद ने ही ट्रेनिंग दी है। एक और नाम आता है किदाम्बी श्रीकांत। पुलेला गोपीचंद के संन्यास के बाद से किदाम्बी श्रीकांत भारत के शीर्ष पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और श्रीकांत की झोली में 6 BWF सुपर सीरीज और 3 BWF ग्रांड प्री हैं। उन्हें 2018 में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी का स्थान भी दिया गया था। और उसके बाद आगे नाम आते हैं लक्ष्य सेन, चिराग सेन। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज आप मेरे साथ जो पीछे चलचित्र सब देख रहे हैं, ये इंडोर स्टेडियम बागेश्वर की हैं और खेलो इंडिया के तहत भारत के गांव-गांव में हर खेल को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन भी एक महत्वपूर्ण खेल है। और यहाँ इस इंडोर स्टेडियम में बच्चों के उत्साह को देखते हुए, उनके ट्रेनर्स की ट्रेनिंग को देखते हुए मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि आने वाले समय में उत्तराखंड से भी और देश के सुदूर गांव से भी
कई नए सटलर निकलेंगे और वे देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो मेरे साथ आज मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो कम से कम सटलर के जो प्रेमी हैं उन्हें पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।